नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य आदित्य आज फिर एक बड़ी आवश्यक और गंभीर विषय के ऊपर आप लोगों से बात करने आया हूँ। अभी मेरे पिछले एक वीडियो में जहाँ पे मैंने शनि की जो जो शनि ने अपनी चाल बदली थी, जो शनि वक्री 5 महीने रहने के बाद मार्गी हुए थे, उसके ऊपर मैंने कुछ बातें, जो खास बातें होती हैं, आप लोगों को बताई थी। उसी में कमेंट में मेरे एक भाई हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि शनि की जो साढ़े साती का प्रभाव धनु राशि पे पड़ रहा है, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। देखिए, मैं एक नहीं, मैं आज आपको 3 राशियों के बारे में बताता हूँ जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मकर राशि के जो लोग हैं, मकर राशि के लोगों के ऊपर शनि की दूसरे चरण की साढ़े साती चल रही है। मैं दूसरा चरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दूसरा चरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे ही जो लोग कुंभ राशि के हैं, कुंभ राशि के लोगों का पहला चरण 24 जनवरी 2020 को शुरू हो चुका है। और ऐसे ही जो लोग धनु राशि में है, जिसे हम इंग्लिश में सैजिटेरियस कहते हैं, उन लोगों का जो आखिरी चरण है वो 24 जनवरी 2020 को आरंभ हो चुका है। शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। देखिए, शनि एक राशि के अंदर करीब 2.5 साल बैठते हैं। 2.5 साल को आप 30 महीना भी समझ सकते हैं। और 30 महीने में शनि अलग अलग प्रकार से एक इंसान के जीवन के अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर उसकी परीक्षा लेते हैं। और पहले 5 साल जो साढ़े साती के माने जाते हैं, पहले 5 साल माने 2.5 और 2.5 5 साल। ये जो 5 साल होते हैं, ये चढ़ती हुई साढ़े साती बोली जाती है, राइजिंग फेज ऑफ साढ़े साती। और जो तीसरा चरण होता है उसके अंदर शनि जो है वो पीड़ा देना बंद कर देते हैं। और जितने भी आपके पिछले 5 साल में आपने जितनी परीक्षा दी है, देखिए, परीक्षा की परिभाषा क्या होती है? परीक्षा की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन ये होती है जिसका कुछ रिजल्ट आए, कुछ नतीजा आए। तो पहले 5 साल शनि जो आपको कष्ट देते हैं, वो बचे हुए जो उनके 2.5 साल का आखिरी चरण होता है उसके अंदर वो देखते हैं कि मैंने इसको इतना कष्ट दिया, मैंने इतनी परीक्षा ली इसकी, ये क्या समझा इसे। जो समझदार मनुष्य होता है, समझदार जातक समझ जाता है, तो उसको उसने 5 साल में जो जो चीज़ें गवाई होती हैं उसको शनि वापस कर देते हैं। पर जो लोग नहीं समझते, तो हमने ये भी देखा है बहुत कुंडलियों में कि तीसरा चरण जो होता है वो दूसरे चरण से ज़्यादा कठिन जा सकता है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे शनि उग्र होकर वापस हमें दंड देना आरंभ कर दे। तो देखिए, धनु राशि के जो लोग हैं, धनु राशि के लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके पहले 2 चरण साढ़े साती के निकल चुके हैं। और शनि जब पीड़ा देते हैं तो यूँ माना जाता है कि जिस इंसान को, जिस मनुष्य को वो पीड़ा देते हैं, केवल वही समझ पाता है कि शनि उसे क्या समझाने आया है। ये कोई ज्योतिषाचार्य भी आपको नहीं समझा सकता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे जिस भाई ने प्रश्न किया था, मैं समझ सकता हूँ कि साढ़े साती का जो कष्ट है वो कितना ज़्यादा रहा होगा इनके ऊपर। पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि 29 सितंबर को जो शनि मार्गी हुए हैं, आपकी जो साढ़े साती वो ढल चुकी है। ढलती साढ़े साती के अंदर आपको आगे बेहतर नतीजे, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और आपके पास एक अच्छा समय आ रहा है। देखिए, ये शनि जो है, ये शनि मकर राशि में, अपनी राशि में 30 साल के बाद आए हैं। एक ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो वो अच्छे अच्छे नतीजे देता है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपके पास ये एक प्रकार का एक, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी बोलूँगा, जो कि हर बार हर साढ़े साती में नहीं देखा जाता। एक एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इन शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। और पहले 5 साल जो आपने कष्ट देखा, देखिए, आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो आपके पास आनी चाहिए थी, नहीं आई। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो जिस प्रकार आनी चाहिए थी वो आपके पास नहीं आई। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो इसको आप सोचते ही रह गए कि ये कभी मेरे पास आएगी या नहीं आएगी। वो एक एक करके आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में वापस आएंगी। तो सबसे पहले तो सकारात्मक सोच, ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस, ये होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, आपको आपको ज़रूर इसको करने में अब आसानी होगी। जो आपका पीड़ा का समय था वो निकल चुका है। और आने वाले समय के अंदर शनि की जो जो गति है, जो चाल है, वो आपको अच्छा परिणाम, अच्छा नतीजा देगी। शनिदेव की पूजा करते रहें। उन्हें मैं बोलूँगा शनिवार के दिन आप सरसों के तेल के अंदर काला तिल मिला के, उनकी किसी भी आपके घर के पास जो मंदिर हो या शनि का कोई बड़ा धाम हो,
वहाँ पे जाके उनको तेलार्पण कीजिए, तेलाभिषेक कीजिए, महाराज की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। और जो शनि का आपका कष्ट है वो जा रहा है। और उन्होंने जो आपको आपकी साढ़े साथी के अंदर सीख दी है, जो आपको वो चीज़ सिखा के गए हैं, उसको अपने जीवन में आप उतारें, लागू करें, तो आपके शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। पीड़ा का समय आपका जा चुका है। बस मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि आखिरी चरण में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शनि उग्र होकर वापस आए। तो जो उन्होंने सीख दिया उसको समझें, अपने जीवन में लगाएं और शनिदेव की पूजा करें। दशरथ के शनि स्तोत्र का मैं कई बार नाम ले चुका हूँ। अगर आप उसका मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अगर अगर आप उसको सुनते हैं, जिसमें शनि के 10 नाम भी बताए गए हैं, अगर आप उसका पाठ करके शनिदेव की पूजा करते, तिलार्पण करते हैं, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपका पीड़ा का समय जा चुका है। और जिनकी साढ़े साथी चल रही है वो भी ना डरे बिल्कुल। जो चीज़ मैंने बताई है उसको अगर आप करेंगे और अपने जीवन में जो आपका कर्म है अगर आप उसको अच्छा रखते हैं, शनिदेव जो आपको सीख दे रहे हैं, अगर आप उसको मानते हैं और अपनी गलतियों का सुधार करते हैं, तो ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि आपकी आपकी साढ़े साथी के अंदर आपसे लिया ही जाएगा। देखिए, साढ़े साथी कष्टप्रद समय ज़रूर होता है, पर इसके अंदर भी कुछ अच्छे काम होते हैं, जिसमें मैं सिर्फ एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी जब दूसरे चरण की साढ़े साथी चल रही थी, जो हमारे पास उनकी कुंडली मौजूद है, उसके हिसाब से उनका दूसरे चरण की जब साढ़े साथी चल रही थी, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो बताएं, ये अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी? कष्ट हुआ उनको, परिणाम कुछ लेने में बहुत उनको आसानी नहीं हुई थी, मुश्किल हुई थी, पर वो कर्मनिष्ठ हैं। वो कर्मनिष्ठ हैं, जो उनको सीख मिली वो उसको करते चले गए। और देखिए, वो अब अपने दूसरे चरण में, ही इज़ इन द सेकेंड फेज ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अगर उनके जीवन में कर्मनिष्ठ होकर अगर उनको अच्छा फल मिल सकता है, तो हम लोगों को भी मिल सकता है। तो मेरे भाई, आप घबराए ना, आपका जो कष्ट वाला समय है वो जा चुका है। और बिल्कुल डरे ना। शनिदेव आपको कुछ सिखाने आए थे, हम लोगों को सुधारने के लिए आते हैं। और नवग्रहों में विशेष स्थान है उनका, उनकी सेवा कीजिए, उनकी बताई चीज़ों को जीवन में लागू कीजिए। आपको आने वाले समय के अंदर ज़रूर अच्छा फल मिलेगा। और जब मिले तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, आज मैं ज़्यादा समय ना लेके बस इतनी ज़रूरी बात आपसे करने आया था। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब कभी भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा, मेरी कोशिश रहेगी मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही लेके आऊँ, जिससे आपकी जीवन की जो समस्याएँ हैं वो दूर हों। तो इसी बात के साथ मैं आचार्य आदित्य अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जल्दी आपको मिलूँगा।